वीर सिंह जी ने मेरे को कहा कि हमने पुनिया साहब कोठी का नहीं हमें दर्द है, कोठी हम और बनगिर हो भी गई तैयार है। वहां ऐसे उपहार थे मेरे पिताजी को जो मिले थे, ऐसी पुस्तकें थी, किताब कापियां थी पुराने जमाने की। उस जमाने में मेरे पिताजी कहीं कहीं पर जाते थे, उनको मान सम्मान की पगड़ियां मिली हुई थी, काफी सारी भेंट मिली हुई थी, कुछ एंटिक चीजें थी। हमें उन चीजों का दर्द है। आप तो कोठी में भी गए होंगे, आपको फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। क्या ये सच्चाई है? इसमें ये भी कहते हैं कि इसमें इस मामले में महिलाएं भी गवाह थी, बहुत सारे गवाह थे इसके अंदर है। अगर सारे गवाही दे देते तो सजा निश्चित थी, ऐसा भी है क्या? उस वक्त आपको ये भी लगता कि इसमें राजनीतिक बू थी? आज जो ये फोन आ रहे थे, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैम से, उन लोगों ने साफ साफ ये कहा कि भाई हम अगर आज बाहर हैं तो केवल इसलिए हैं कि जनवरी 2000। अच्छा, वो परिवारों के फोन आए जो बच्चे अंदर थे उनके? हाँ, उनके। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खापों की दुनिया। साथियों, वैसे तो देश में कानून का राज है और होना भी चाहिए, परंतु खापों ने भी अपने दौर में बहुत अच्छे फैसले किए हैं और आज भी खापें अच्छे फैसले करती जा रही हैं। साथियों, 2 दिन पहले कोर्ट का फैसला आया। जो जाट आरक्षण की लड़ाई थी, उस लड़ाई में रोहतक के अंदर उस टाइम के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूंक दी गई थी और उसके अंदर लगभग 60 के आसपास बच्चों पर मुकदमे चल रहे थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने 2 दिन पहले फैसला सुना दिया है और वो सारे बच्चे बरी हो गए हैं। ठीक बात है, कोर्ट ने वो 2 दिन पहले फैसला सुनाया है, लेकिन खापों की अदालत ने, सामाजिक कोर्ट ने, खाप रूपी न्यायाधीशों ने वह फैसला 2020 में सुना दिया गया था। जनवरी की वो घटना है, जींद की जाट धर्मशाला में सरो जातीय खाप पंचायत हुई थी, सभी खापों की सरो खाप पंचायत। और वहां पर पंचायतों ने बच्चों को माफी दे दी थी और सारी बातें तय हो गई थी। फैसला बरी या समझौता, इसकी असलियत क्या है इस मामले की? उस कार्रवाई में शुरू से लेके आखिर तक जो पंचायती रूपी वकील, जिनकी फीस सिर्फ राम राम, उनमें से एक पंचायती वकील हमारे साथ भी मौजूद है, धर्मपाल बडाला जी, जिनका सतरौल खाप से नाता है और ये उस वक्त भी सतरौल खाप के पदाधिकारी थे और आज भी ये सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और इसी सतरौल खाप में कैप्टन अभिमन्यु जी भी आते हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, आपके दर्शकों को भी राम राम। पुनिया साहब बड़े गंभीर विषय पे जी लेके आए बातचीत आप। जी जी, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो बड़ा साहब, देखिए, फैसला ये 2-3 दिन पहले जरूर आया है कोर्ट का जी, लेकिन आपने तो फैसला बहुत पहले कर दिया था। वो फैसला हो गया था, कोई कचैन रह गई थी? नहीं, ये बिल्कुल आपने जो अपनी प्रारंभिक भूमिका में बात कही है, ये 100% यही बात है। अच्छा, हाँ। और जींद की जाट धर्मशाला में जिस वक्त ये मीटिंग हुई, उससे पहले भी लगभग 10-11 मीटिंगों का दौर चला है। उससे पहले भी? अच्छा। जो हाईलाइट नहीं है, लोगों के सामने नहीं आई बातें, वो सारे की सारी बातें इसको समझौता कह लो या फैसला कह लो, इसको पक्का करने के लिए थी। अच्छा। और ये जींद वाली तो फाइनल थी? ये फाइनल थी। इससे पहले 10-12 प्री मीटिंग हुई? हाँ, प्राइमरी मीटिंग हुई और सबसे पहले मीटिंग हुई थी यहाँ सोमवीर सागवान जी हैं, वो मीडिएटर के रूप में आए थे। यहाँ नारनून में ही जो मार्केट कमेटी का दफ्तर है, उसके अंदर रोहतक 1-2 सोनीपत की खापें, पूरे रोहतक जिले की, दादरी और भिवानी की जी, ये सब लोग आके ने उन्होंने सतरौल खाप से ये अर्ज की थी, भाई जो भी हो गया
अब तो सतरोड़ खाप के जिम्मे है, हम ना किसी ने और जान दे ना पहचान दे भाई, इसने तो यार सतरोड़ खाप संभाला है, मुद्दा जो भारी है। अच्छा, उस टाइम आप सतरोड़ खाप के किस पद पे थे? मैं उस वक्त था जी सतरोड़ खाप का प्रवक्ता। प्रवक्ता। हाँ, और आप जाट आरक्षण संघर्ष समिति में भी रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष, किन किन पदों पर एक बार दर्शकों को बता दो आपके बारे में। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के मैं किसी पद पर नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि आरक्षण के आंदोलन में जी हिस्सेदारी जरूर रही है हमारी जी। हाँ, गांव के प्रतिनिधि के रूप में भी, और जी। सतरोड़ के खापों के लोगों को भी वो याद करते थे, बुलाते थे। अभी आप एक किसान यूनियन के उप प्रधान भी हो, कौन सी यूनियन है? नहीं, मैं महासचिव हूँ जी, भारतीय महासचिव। किसान मजदूर यूनियन का जी। और समाज के लिए आज भी हम काम कर रहे हैं, उस समय भी काम कर रहे थे। आज जो कैप्टन साहब का परिवार से जुड़ा हुआ जो ये मुद्दा आया है, इसको हम ये मानते हैं कि भाई जाट आरक्षण का जो आंदोलन था, पुनिया साहब वो उस वक्त रोजगार से जुड़ा हुआ आंदोलन लगता था पूरी बरादरी को। आरक्षण मांग रहे थे। हाँ, आरक्षण की लड़ाई थी। हाँ, ये रोजगार से सीधा जुड़ा हुआ। ठीक बात है। और वो किस रूप में कैसे कैसे कहाँ चला गया, उसका एक काला अध्याय आ गया। रोहतक में जो आगजनी हुई, कैप्टन साहब का बहुत बड़े हमारे इलाके के सामाजिक आदमी, बहुत बड़ा उनका इज्जत सम्मान, चोई मित्र सेन, कैप्टन साहब के पिताजी, उनका नाम से ही नाम आ गया तो सम्मान अपने आप जुड़ गया था। ऐसी हैसियत थी उनकी। बिल्कुल, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत अच्छी शख्सियत थी। हाँ। बहुत सामाजिक आदमी थे, बहुत दानवीर आदमी थे, और हमेशा सामने वाले की इज्जत करने वाले आदमी। हाँ जी। उनका नाम का प्रभाव था ये। कैप्टन साहब उस वक्त सरकार में मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, कई महकमे इनके पास थे। और आंदोलन का जो दौर चला, उसमें रोहतक के लोग शामिल नहीं थे उस समय तक। ये आज कहीं कहीं प्रचारित किया जा रहा है कि भाई उस समय मैं थोड़ा यही पूछना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा। मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद आपने भी देखी होगी और लोगों ने भी देखी होगी। उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि कैप्टन साहब ने खापों की बेइज्जती की, कैप्टन साहब ने चौधरियों की, सम्मानित व्यक्तियों की बात नहीं मानी, कैप्टन साहब ने फैसला नहीं किया। ये बताइए, ये सच है कि झूठ है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये गलत बात है। झूठ है ये? बिल्कुल झूठ है। कैप्टन साहब ने, सारे परिवार ने, उनको बनाने में तो समय लग गया होगा। देखो, सबकी पूरे परिवार की सहमति लेना किसी मुद्दे पे, क्योंकि दर्द, वो भी कई भाई हैं। हाँ, कई बड़ा परिवार है। हाँ। उनके वर्कर भी हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार है, सबका देखना पड़ता है उनको भी। बिल्कुल, उसमें समय तो लगा, परंतु कैप्टन साहब ने जो फैसला कराया, आज हमारी खाप है ना, सतरोड़ खाप, उस फैसले से अपना आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमें ये लगता है कि भाई वास्तव में ये फैसले ने आज सतरोड़ खाप की भी इज्जत बढ़ाई है, खापों की परंपरा जिन लोगों के पास है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 24 से 3-4 फोन आए हैं मेरे पास, और उनका कहना ये था जी फलीभूत होगी हमारी मेहनत और मीठे फल आए हैं। वाकई में आपने मेहनत बहुत की थी प्रधान जी उस वक्त। हाँ, तो उसका उन लोगों की भी हमारे से ज्यादा मेहनत थी। उन लोगों ने ये कहा कि हम तो भाई कैप्टन साहब का सम्मान करना चाहते हैं, और ये जो बात हुई है, मैंने कहा भाई ये तो आप लोगों पर निर्भर करेगा, सम्मान करना चाहते हैं, भाईचारे बिला सतरोड़ खाप की अगुवाई में ये सब हम ऐसा चाहते हैं। अच्छी बात है भाई, आप करोगे तो ये भाईचारा और मजबूत होगा। ये एक बड़ी बात थी। इसके साथ में एक बात कहना चाहूंगा, और एक और प्रधान जी, थोड़ा सा जी मैं बीच में रोक रहा, माफी चाहूंगा। हाँ, पहले एक बार आप ये बात पूरी करो, फिर भूल जाओगे शायद। नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। ये जो घटना थी, ये शायद 19 तारीख की है, और उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन से जुड़ा हुआ मामला था। संयोग ला लो, उस दिन सारा का सारा कैप्टन साहब का परिवार आया हुआ था वहां, जिस दिन ये घटना। मैं यही कह रहा था कि ये छोटी घटना नहीं थी। वहां इनके परिवार में एक बिटिया की शादी थी कुछ दिन बाद, और शादी के घर में सब कुछ होता है, कपड़े भी थे, सोना भी था,
वो शादी अगर आप समझते भरा हुआ घर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन बाद शादी थी, पूरा परिवार अंदर था, जी। रिश्तेदार भी थे, हाँ, छोटे बच्चे भी छोटे थे, छोटे बच्चे थे। महिलाएं भी थी। हाँ, हाँ, कोई छोटी घटना नहीं थी। हाँ। अब कोई कह तो देता कि माफ कर देना चाहिए, अरे भाई हमारे आपस में भी झगड़े होते हैं और हमारे भाई भाइयों के झगड़े होते हैं ना, उस झगड़े में माफी नहीं मिलती जल्दी सी, वो भी कानून की कोर्ट में लंबे मामले चलते हैं। अभी एक पराड़ फूकी गई थी, पराड़ है जी जी। गुराना गांव के अंदर, हाँ, हाँ। वो मामला अभी तक माफी नहीं मिली है। तो बहुत छोटी, आप कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। और मेरे को ये पता था उनके भाई हैं बड़े वीर सेन जी, जी जी। कैप्टन साहब से भी मेरी विस्तार से एक दिन बात हुई। जी। वीर सेन जी ने मेरे को कहा कि हमने पुनिया साहब है, कोठी का नहीं हमें दर्द है, कोठी हम और बनगिर हो भी गई तैयार है। वहां ऐसे उपहार थे मेरे पिताजी को जो मिले थे, ऐसी पुस्तकें थी, किताब कापियां थी पुराने जमाने की। उस जमाने में मेरे पिताजी कहीं कहीं पर जाते थे, उनको मान सम्मान की पगड़ियां मिली हुई थी, काफी सारी भेंट मिली हुई थी, कुछ एंटिक चीजें थी। हमें उन चीजों का दर्द है। आप तो कोठी में भी गए होंगे, आपको फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। क्या ये सच्चा सामान जल गया था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। और ये उनका आपके सामने जो दर्द झलका है, ये हमारे सामने, मैं भी था जब ये बात हो रही थी। उनका कहना ये था कि ऐसी ऐसी पुस्तकें आर्य समाज के प्रभाव में बहुत बड़े थे वो। बिल्कुल। और हमारे इलाके के आर्य समाजियों में, उनके बड़े आर्य समाजियों में गिनती होती थी। हरियाणा के बड़े आर्य समाजियों में हम कह सकते हैं, उत्तर भारत के बड़े आर्य समाजियों में कह सकते हैं चौधरी बितर सेन जी को। हाँ, वो उनका था। मैं तो मेरे इलाके की बता रहा हूँ। हाँ। अपना हमारे यहाँ आर्य समाज के आसपास के जो चारों पासे के लोग थे, चाहे वो रोहतक तक के थे, इधर भिवानी तक के सभी लोग, वो जब यहाँ गांव में आर्य समाज का वो हवन यज्ञ करते थे, साल में एक बार यहाँ की जरूर करते थे, उसमें सबको बुलाया जाता था। ये सच्चाई है। और उन ये बात जो आप कह रहे हो, ये हमारे को भी बताई जी, ऐसी ऐसी पुस्तकें थी पुरानी, जो हमारी परिवार की यादाश्त थी, वो एक प्रकार की। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, वो जुड़ी हुई थी हमारे पिताजी से। उनके जो काम करे उड़े थे, उनका एक नमूना था, और वो सारा का सारा तहस नहस हो गया हमारा। उनका ये, आप कह रहे हो, ये बात वाजिब थी। ये उनका ये दर्द समय समय पर सामना आता रहता है। ऐसे हालात में जब वहां होगी और ये घटना होगी, उसके बाद से यहाँ जब मैं जो चर्चा करी, स्टार्टिंग में वो लेके आए थे, क्या नाम, अच्छा, इसमें ये भी कहते हैं कि इसमें, इस मामले में महिलाएं भी गवाह थी, बहुत सारे गवाह थे इसके अंदर है। अगर सारे गवाही दे देते तो सजा निश्चित थी, ऐसा भी है क्या? ये पक्की बात है। लगभग 50-55 आदमी तो इनके घर के गवाह थे। घर के गवाह, उसमें महिलाएं भी थी, और उसमें इनके परिवार के भी, और जो पड़ोसी हैं वो भी गवाह थे। और बड़ी बात तो ये है पुनिया साहब, इसमें डीसी, एसपी और 4 जज भी गवाह थे। ये साधारण मुकदमा नहीं था जो यहाँ। और आज जो ये फोन आ रहे थे, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैम से, उन लोगों ने साफ साफ ये कहा कि भाई, हम अगर आज बाहर हैं तो केवल इसलिए हैं कि जनवरी 2000। अच्छा, वो परिवारों के फोन आए जो बच्चे अंदर थे, उनके? हाँ, उनके। अच्छा, सीबीआई के उन पर के अभी ये फैसला आया है एक मुकदमे में। सीबीआई का 2 केस बने थे ये। एक तो बना था, गार्ड ने जो एप्लीकेशन दी थी उसका आधार पर FIR वहां थाने में होगी। दूसरी फिर इनके परिवार की तरफ से दी गई थी, भतीजे की तरफ से जी। उसमें नामजद भी थे लोग जी। परिवार के लोगों ने भी विचार करके, दर्द तो था, ये अपना दर्द कीते तो काटेगा मानस, ठीक बात है, और बड़ा दर्द था। अब उस दोनों ही दरखास्तों के ऊपर सीबीआई ने वीटो करके ने एक प्रकार से ये दोनों निरस्त हो गई, और सीबीआई ने अपनी FIR 2 न्यारी दर्ज कर ली। अच्छा, ये एक FIR पहले वाली का जो फैसला है, जो इसमें आया था को, उसका गार्ड की शिकायत पर जी, उसका फैसला हुआ है। एक फैसले की तो अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नींद धरी गई है। अब उसमें ट्रायल शुरू हो जाओ कुछ, ये सारे का सारा, या जो
जनवरी 2020 में करीब नींव धरी थी ने, उसके ऊपर एक प्रकार का महल बन गया। वो सारे के सारे छोरे निश्चिंत से, तो इसीलिए उनके घर वालों को फोन आने लग रहे हैं कि हमारे लिए ये बड़ी बात होगी भाई, सतरोड़ खाप के हम धन्यवादी हैं। हालांकि उनकी भूमिका ज्यादा थी, आना जाना उनका सारा सब कुछ था। ये उनका भी बड़प्पन है। हाँ, उनका भी बड़प्पन है। ये आप लोगों को वो हाँ ये कह रहे हैं कि जी आप लोग हमारे साथ खड़े हुए इस दुख की घड़ी में। और वो कैसे हो गया, कुछ हो गया। कुछ लोग अभी यहाँ दो और बातें आपको आए सामने गौर करनी होंगी। ये घटना से 2 दिन पहले के घटनाक्रम रोहतक का हम देखते हैं तो एक तो मिस्टर भाटिया थे जो जाट कॉलेज का हॉस्टल में गए, उनके साथ एक और शायद एसपी का चार्ज था उस पर। 2 अधिकारी हॉस्टल में गए, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाति पूछ के प्रताड़ित किया गया था बच्चों को, ताकि इस उकसावे पूर्ण कार्रवाई थी, ये उकसाया जा रहा था। और यही काम अगले दिन होया वकीलों के साथ, जो ये ब्रिगेड बन गई थी एक क्या नाम, ये सैनी साहब राजकुमार सैनी, हाँ जी, उन भी वो उकसावे पूर्ण कार्रवाई करी, वकीला कुर्सी करसी ठाके मार दी। और इस तरह का मतलब रोहतक में एक वातावरण ऐसा बना दिया कि भाईचारे की कहीं इंसानियत की बातें ना सुनी जावे। और बाद में जो कुछ होया, बाद में सामने आई, वो मनीष ग्रोवर के नाम से मंत्री भी रहा है वहां, बिल्कुल उसके जो गार्ड गुर्ड थे, जो सिक्योरिटी में लोग थे, उनके घरात है माल लकड़ा, वो जो लूट मचाई थी रोहतक में। तो ये सारा का सारा एक ऐसा लागे जो योजनाबद्ध सा था प्रोग्राम। जी, इसको सहज में नहीं लिया जा सकता कि भाई सीधे चाल की नर भीड़। अच्छा, इसमें एक बात बताओ प्रधान जी, एक चीज और भी आती है, क्योंकि आप तो उनके घर पे कई बार गए हैं कैप्टन साहब जी, और खाप की मीटिंग हुई कई बार जी, कई बार आपकी कमेटी गई है जी। ऐसा भी कहा जाता है कि वो चाय तक की नहीं पूछते थे, ये सच्चाई है? ना ना ना, ये इस तरह की अच्छी बातें, ये बात चलाने के लायक ही नहीं है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना आए गए का सम्मान करने वाली, इसको कैसे इनकार कर सकते हैं? इतना सामाजिक परिवार है, बड़ा परिवार नहीं, चाहे कितना है वो सामाजिक भी हो, जब उन्होंने हर चीज के लिए पूरा इज्जत के साथ खाना पीने की, भाई चाय पानी की हर चीज पूछी है, ये कैसे कौन कह देगा कि भाई वहां वो पूछते नहीं? ये गलत बातें हैं जी। ये तो दवेश के लिए कोई एक एजेंडे के तहत कही जा रही है। हाँ, ये भी मान लो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सम्मान के साथ उन्होंने हर आदमी की इज्जत करी है, हर आदमी को सम्मान दिया है। हाँ, वो एक अलग दर्द तो था भाई, इतना बड़ा नुकसान हो रहा, यहाँ तक अपनी छाती बात कर देखा प्रधान जी, जब पता लगा है, बिल्कुल जब पीड़ा। अच्छा, एक बात और मुझे वीर सेन जी बता रहे थे जी कि हमने तो फैसला सतरोड़ खाप पे छोड़ दिया था। हाँ, ये भी सच्चाई है। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। मैं जो भी फैसला लेगी खाप लेगी। हाँ, खाप का भी नाम कौन लिया? यो भाईचारा बैठा है भाई, यो कर लिया होगा जो करके लिया होगा, ये कहना था उनका। जो भी यो भाईचारा बैठा है उसमें, क्योंकि दूसरी खापें भी थी, दूसरी खापें भी थी, उनने भाईचारा का नाम लिया। हमारी खाप तो सही से दूसरे भाईचारे हैं ये भी, और भाई जो फैसला करे हमारा तो शर्म आता है, हमने तो नहीं बता जो करना की। कितनी सामाजिक बात है जी। हाँ, बड़ी खापा की भी परंपरा आई है। हाँ, हमारा खापों का इसीलिए आज चाहे कोई कितना है खापों ने, ये काफी लोगों ने ऑनर किलिंग वाले और पता नहीं के प्रधान जी, आप एक बात, आप तो इस तरह के फैसलों में जाते हैं जी। मेरे ताऊ जी भी खाप के, हाँ, बड़े इस इलाके के बड़े खाप के, वो तो मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। जब इस प्रकार के मामले होते हैं, इस प्रकार का नुकसान होता है, तो परिवारों को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका तो अनुभव है। अब आप ये देखो न, माँ और दादी दौरे बैठी हैं और बालक बिलबिलान लाग रहे हैं, बारना के भी घर जड़न लाग रहा है, रास्ता कोई नहीं हो। तो जवान जो था वो पता नहीं पड़ोसी था, फौज वाला नहीं, पुलिस वाला में था, वो जब पिछला गेट तोड़ की नहीं काटन है तो जान हानि हो सकती थी। हालात ऐसे थे पुनिया साहब, ये इसको कोई वहां उस दिन का जो दृश्य है ना, जो लोग बतावे हैं, उस भीड़ में भी थे, बाद में भी बातें चल रहे हैं कि भाई कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, खतरनाक मंजर था वो।
बहुत खतरनाक मंजर था। और अच्छी बात यह है हमारी खापों की परंपरा ला लो, इतना बड़ा और भी घने मुकदमे हैं, घने ऐसे फैसले हैं जो खापों ने किए, इसको कोर्ट कभी भी नहीं सुलझा सके थी, कभी भी भाईचारा नहीं हो सकता था। और ये हम तो धन्यवाद प्रधान जी, जो खापों के चौधरी आप जो उस फैसले में शामिल थे जी, और जो पीड़ित परिवार कह लीजिए, जी, जो जिन परिवारों का इस मामले से संबंध था, जी, ये कह लेते हैं, जी, जी, तो आप लोगों की आगामी कोई ऐसी योजना है कि आप इस चीज के लिए सम्मानित शब्द कह लीजिए, धन्यवाद शब्द कह लीजिए, क्योंकि हमारा एक भाव होता है जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया, जी, तो जी। किसान उनको भी अपने तरीके से धन्यवाद कह रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसी भी कोई योजना है क्या? देखो ये तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाएं हैं, लोगों की भावनाएं आ रही हैं हमारे सामने, मैंने पहले चर्चा करी है आपने। आज रोहतक जिले की, भिवानी जिले की ऊपर की जो खापें हैं वो सतरोड़ खाप का धन्यवाद कर रही हैं, उसको एक प्रकार से अवार्डेड कर रही हैं सम्मान से। वो इस परिवार की बदौलत संभव हुआ है जो इन्होंने इतना बड़ा फैसला कर दिया कि भाई होगी मारी भाई किस्मत मारी ला लो, गलती ला लो, किम्मे ला लो, या घटना जो होगी चाहे या दवेश में होगी, हम इसमें आगे कार्रवाई नहीं चाह रहे। इस परिवार के फैसले की बदौलत आज सतरोड़ खाप को यह सम्मान मिल गया है। अच्छा, कि उन लोगों ने बड़ी बात। अच्छा, आप तो बार बार मिले हैं कैप्टन साहब से उस टाइम, प्रधान जी। जी, जी, आपने कभी यूं लगा कि कैप्टन साहब के मन में खोट है, कैप्टन साहब कह तो रहे कि माफी दे देंगे, फैसला कर लेंगे, लेकिन अंदर कोई और भावना, कभी ऐसा भी फील हुआ? नहीं, ऐसा उनकी तरफ से फील नहीं हुआ। अब आपने एक घटना बताऊंगा मैं, बहुत जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति में, हालांकि मैं पदाधिकारी नहीं था, ये घटना होगी, आंदोलन का समापन हो गया, और मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने कहीं कहीं ये जो दवेश की भावना लागे थी ना कहीं ये बिल्कुल कैप्टन साहब के परिवार के साथ दवेश की भावना से दिखाई भी देती है, राजनीतिक साजिश से। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा, ये इसलिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अगुवा था यशपाल मलिक। यशपाल मलिक की रहनुमाई में फैसला हो गया कि कैप्टन साहब, आंदोलन जीतने के बाद, आंदोलन समाप्त होने के बाद की बात है, कैप्टन साहब का विरोध किया जाए सामाजिक बहिष्कार के रूप में। जहां जहां कोई सभा करने मंत्री हैं तो जाएंगे, और वहां इनको रोका जाए, इनको काले झंडे दिखाए जाए, ये एक प्लान आ गई। ऊपर से फैसला हो गया जी करेंगे ऐसा। बहुत जगह ऐसा कराया गया। हमारे यहाँ भी सातबास में उमरा गांव में आए वो रतिराम, डॉक्टर रतिराम के देपड़ का, वो इस संघर्ष समिति में आगे बढ़ के काम कर रहा था। ये कैप्टन साहब की रणनीति थी कि उसका घर आए चाय पी, उन्होंने मानता देखो, बड़प्पन देखो। हाँ, उनका उसका भाई का घर चाय पी, उनकी एक अपनी योजना थी, रणनीति का इसको चाहे, और उनका घर चाय पी। बाकी लोग झंडे दिखाने के लिए खड़े, काले झंडे दिखावांगे हम, वो अवॉइड करके न लाडू का नहीं को आगे काले झंडे ले, मेरे वर्ग जो खड़े थे वो खड़े रह गए। जब ये बात सारे बीजेपी नेताओं के लिए, जाट नेताओं के लिए थी, भाई इन्हें मदद नहीं करी हमारी। हमने हमारी कमेटी में उस वक्त किरमारा साहब, हमारे कृष्ण किरमारा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति हिसार के प्रधान थे। उस वक्त ये बात हमने पूछा उनसे, भाई मारी होगी दुबद्या, कैप्टन साहब जिस पोजीशन में था वो सारा देख लिया, आज फिर उनका विरोध कराया जा रहा है, दूसरे जाट नेताओं का क्यों नहीं कराया जा रहा? यो जवाब देकर मारा साहब, और माफी भी दे दी, सारी बात हो ली। ये माफी वाला तो बाद में हो रहा है। अच्छा, थोड़ा है, ये तो 17 के फोन बाद, ठीक है। हाँ, ये बाद में आई है। तो किरमारा साहब इसका जवाब दे, बोला जी मैं मेरे लेवल की बात नहीं है, ऊपर बात करके आपने बताऊंगा। उन्होंने बात करी तो बहाने से यशपाल मलिक ने इस बात को टाल दिया कि ये तो रोहतक की कमेटी का फैसला है।
जबकि ये ऊपर की कमेटी का है। तब हमने ये महसूस भी होया पुनिया साहब, और दर्द भी होया कि भाई हमारा जो दोहरी भूमिका में आगे हम एक तो जाट आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरा हमारा भाई के सतरोल के भाई के नाते यहाँ नुकसान भी कर दिया, सारा तहस नहस कर दिया, और विरोध भी उसी का, और उसी का विरोध करा, इसका कोठी भी उसी की फूकी, विरोध भी उसी हाँ उसी का, सामाजिक भाई का काले झंडे दिखाओ। तो इसके ऊपर यशपाल मलिक रास्ता काट के बीच को लेकर गया कि ये रोहतक की कमेटी का फैसला है, परंतु हमारे सामने जो सवाल हमने उठाया था ठीक था आपका वो। हाँ वो अच्छा, इसमें एक चीज होता है बड़ा साहब, हाँ क्या इसमें जो कोठी में आग लगी तो आपको ये भी लगता है कि इसमें राजनीतिक बू थी? देखो जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी किसी की। कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं से राजनीति से जुड़े हुए थे और तब जाकर एक टारगेट किया। कोठियां तो और बहुत की थी, क्या कैप्टन की कोठी थी अकेले की वहां पर? नहीं, ये तो क्लियर सा दिखा है भाई, सारे क्या नाम पूरे शहर में या तो लूटन के नजरिए से आगजनी की गई, लूट लिया आग ला दी, नहीं सारे शहर में एक कोठी की कीमत तो बात थी ये, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, ये तो कीमे बात तो थी ये। और दाएं बाएं आज भी गाए बगाए बातें चलती हैं किमे न किमे तो भाई इसके पीछे थी, संदिग्धता है इस मामले में, यो क्लियर नहीं है मामला। उनको तो राजनीतिक ताकत थी, बिल्कुल बिल्कुल बिना राजनीतिक ताकत कैसे उनके घर से गार्ड पूरी मंत्री थे, कैसे हटगी, कैसे कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं है, सारा का सारा कैसे किस टाइम ये प्लान करके नवाब भीड़ोड़ा पहुंच गई। वो तो ओड़े बैठे थे लगभग 50-100 मीटर दूर, ठीक बात है, यूनिवर्सिटी वाला चौराहे पर जी। तो ये सारी बातें इशारा तो यही करती हैं कि भाई कुछ न कुछ तो था ही, इससे इनकार नहीं किया। लेकिन ये परिवार का बड़प्पन मानेंगे आप, जो मतलब ये मामला निपट, ये छोटा नहीं जी, बहुत बड़ी बात है। कोई इस बात ने न्यू मान ले के भाई हल्का में ये हो गया। आज जो प्रभावित लोग थे जिन पर ये मुकदमे बन रहे थे, वह दिल से ये कहें भाई आज हम बाहर की हवाले वहां तो केवल संधू परिवार की वजह से है, नहीं हमने कोई रास्ता नहीं था, हमारी तो सजा होनी थी जी। बिल्कुल साथियों, हाँ ये थी जी साथियों, ये मैंने बात की धर्मपाल बडाड़ा जी से। धर्मपाल बडाड़ा जी इस मामले में बिल्कुल केंद्र में रहे हैं, इनको सारी बातें पता है। और जैसा ये लड़कों की बात कर रहे हैं, मेरी भी काफी लड़कों से बात हुई है, और सोमवीर है जसिया गांव से, उससे मेरी कई बार बात हुई है, जो कि ये जाट सेवा संघ की जो जमीन है वो जमीन दिलाने में उस लड़के का बड़ा रोल था। उस लड़के ने मेरे को ये काफी सारी बातें बताई थी, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम उनके घर पे भी गए थे कैप्टन साहब से बात करने, और हमारे से भी अच्छी बात हुई थी कैप्टन साहब की। तो साथियों, ये सारी बातें, जो असली मामला था कि जो बच्चे छूटे हैं उसका फैसला तो हमारी इस कोर्ट ने, हमारी सामाजिक अदालत ने बगैर फीस के ही पहले ही कर दिया गया था। ये तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है, क्योंकि मामला कोर्ट के में विचाराधीन था। कोई यूं नहीं था भाई हाँ मैंने माफी दे दी चल ठीक है भाई, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। ये ऐसा भी नहीं था भाई कच्ची FIR हो तो थाने में से उठा लेंगे। पुनिया साहब, इससे एक बात और भी साबित होती है कि हमारा जो भाईचारे की और एक दूसरे हाँ जो ताकत है उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं, बहुत गहरी जड़ें हैं। और आज जो नहीं तो इस मामले में सजा निश्चित थी, पक्की, इसमें कोई ये ताकत का ही परिणाम है साथियों। हाँ, इसलिए ये खापों, कोई भाई ने खापों पे उंगली उठा दे, खापे क्या कर सकती, खापे ये कर सकती हैं। इसमें फैसला तो आ सकता था, कोर्ट फैसला सुना देंगी, सजा सुना सकती थी, लेकिन जो भाईचारा कायम रह गया, जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, जो बच्चे एक लंबी जेल काटते उससे बच गए, तो ये सारा का सारा जो मतलब इनकी मेहनत है, इन बुजुर्गों की मेहनत है, इस खाप कोर्ट की मेहनत है साथियों। तो साथियों एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी मैं जी, ये जो फैसला है ये एक ऐसा नीम का पत्थर बन गया आने वाले समय में, इसको जगह जगह एग्जाम्पल के रूप में कोड कराया जाएगा और बड़े बड़े फैसले होने के लिए नीम धरेगी। बिल्कुल सही कहा। ये फैसला साधारण फैसला था, बिल्कुल, जिस पर हमें 100% भरोसा है, और ये भरोसे का ही परिणाम है साथियों। तो साथियों फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी।